शिक्षा पर आयोजित इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का आभार कि उन्होंने जिस दौर में मंदिर मस्जिद की चिंता की जा रही है उस दौर में शिक्षा की चिंता की। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, प्रधान सेवक जी बोल रहे थे कि जब आप परीक्षा में जाएं तो कठिन सवालों को पहले हल करिए। तो मुझे लगता है कि इस आयोजन के भी कठिन सवाल पहले हल किए जा चुके हैं। हम लोग आसान सवाल के रूप में थोड़ी देर के लिए आपसे बातचीत करने आए हैं और वो बातचीत उस दौर में हो रही है जब ये दावा किया गया था कि 70 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ था और 70 साल बाद जब उन्हें मौका मिला तो वो नया इतिहास लेकर आए। हमारे पूर्व के वक्ता इतिहास पर बात कर रहे थे। मैं तो खुश होता हूं कि वो लोग इतिहास लेकर आए, इतिहास बना भी रहे, इतिहास लिख भी रहे। मैं खुश इसलिए होता हूं कि वो अपने इतिहास में क्या क्या लिखेंगे कि उन्होंने अपना तिरंगा झंडा अपने संघ कार्यालय पर नहीं फहराया, आजादी जंगे आजादी में उनका कोई व्यक्ति शहीद नहीं हुआ। वहां से शुरू करेंगे। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे से सोने की चिड़िया थी। महाभारत काल में इंटरनेट हुआ करता था। गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे। वहां से वो इतिहास चलता आएगा और आखिरी के सरल सवालों तक जाएगा तो नाली के गैस से चाय बना करेंगे, बादल आने पर रडार काम नहीं करेगा। ये वो इतिहास है जो वो दर्ज करेंगे तो दर्ज करने दिया जाए। इसी बहाने यह पूछा जाएगा सवाल कि इस देश में टू नेशन थ्योरी किसने दी, कौन लोग थे जो इस देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इन सब चिंताओं के लिहाज से ये जो शिक्षा को लेकर की चिंता है, राष्ट्र कमजोर किया जा रहा है और राष्ट्रवाद उफान पर है। जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों की इमारतें ढहने को मजबूर की जा रही हैं और नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां इस सवाल को पूछेंगी कि भाई आपके लिए मंदिर की जरूरत थी, विश्व गुरु का दावा किया जाएगा और गुरुओं को नौकरी से निकाला जाएगा। ये विडंबना का दौर है। नई शिक्षा नीति इस पूरी साजिश का एक व्यवस्थित लिखा लिखाया दस्तावेज है। मैं पूरे दस्तावेजों को पढ़ रहा था, पलट के एक नजर देख रहा था तो मुझे खुशी हुई कि आपने जो पर्चा बनाया है उसमें दो खतरे सबसे महत्वपूर्ण रखे, पूंजीवाद का हित और ब्राह्मणवादी सोच का हित। ये दो खतरे आपने पहचाने। इसके लिए मैं इस फोरम को बधाई देता हूं। असली खतरा क्या है, उन दोनों पर आपने चोट की है। और वो असली खतरा पूंजीवाद वाला क्या है? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नई शिक्षा नीति पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में बेचने का एक दस्तावेज है। इस फोरम पर मुझे लगता है इस बात को पूरी दमदारी से उठाई जाने की जरूरत है। अब हमें करना क्या है? हम लोग तो उस दौर में हैं, हमसे तमाम बुजुर्ग आयोजकों में भी लोग हैं, कुछ लोग बैठे हुए सामने भी। हम लोग किससे क्या सुनते थे कि जगह जमीन गिरवी रख करके, गहने गिरवी रख करके अगर 1 रुपया भी घर में बचा तो सबसे छोटे बच्चे को स्कूल भेजा गया। आज किसान जो लड़ रहा है, कुछ जगहों को छोड़ दें तो कोई किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। वैसे ही इस देश के बहुसंख्यक श्रमजीवी श्रमशील कमेरा जाति के लोग, मजदूर किसान, कभी अपने बच्चे को मजदूर किसान नहीं बनाना चाहते। वो स्कूल भेजते थे जगह जमीन गिरवी रख करके। और ये ज्योतिबा फूले की जयंती का दिन आ रहा है। ज्योतिबा फूले ने 50 और 60 के दशक में
यह आवाज उठाई थी कि ब्राह्मणों को मिलने वाला दान बंद करो, इस पैसे को शिक्षा में लगाओ और शिक्षा से मुक्ति होगी, तब जाकर के इस देश का भला होगा। और आज क्या हो रहा है? आज ये किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति को घोषणा जब की गई, उस पूरे विजुअल को देखिए, प्रधानमंत्री खड़ा होकर के वहां उदाहरण किसका देते हैं? जैसे उदाहरण दिया था ना कि नौकरी कहां कम हो रही है, पकोड़े बेचने वाला भी तो नौकरी कर रहा है, गोया उसके पहले पकोड़े ही नहीं बेचे जाते थे, या पीएचडी किए हुए लोग अब पीएचडी वाला पकोड़ा बेच रहे होंगे, इसीलिए तो कोट किया। उसी तरह से आप याद करेंगे नई शिक्षा नीति पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सॉरी वो नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एक आलाप कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम स्किल डेवलप करना चाहते हैं। उदाहरण किसका दिया? प्लम्बर का। उदाहरण किसका दिया? टोटी ठीक करने वाले का, कुम्हार का। इसका मतलब जिनके पुरखे सदियों से उस पेशे में थे, आप वापस नई शिक्षा नीति से उन्हें वही बनाना चाहते हैं। फिर पढ़ाने की जरूरत क्या? पंचर जोड़ने वाले को पंचर की स्किल तुम सिखाओगे? जिन्होंने इस धरती को रहने लायक बनाया, नई शिक्षा नीति उन्हें स्किल सिखाएगी? ये दावा किया जाए। इसका मतलब ये कि ये नई शिक्षा नीति स्किल जिसके पास नहीं है, डिग्रियां नहीं है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां राम राज्य आया हुआ है, वहां का मुख्यमंत्री शिक्षा सुरक्षा बोलता है। मैं इसका मजाक नहीं बना रहा, ये होता है कई जगह। बस 2 मिनट खत्म कर रहा हूं दोस्त। वो इसका मजाक नहीं बना रहे, हो सकता है उच्चारण दोष हो, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? स्कूल के जो टीचर हैं उनको पढ़ाने के अलावा हर सरकारी काम में ड्यूटी लगती है। स्कूल की इमारतें गिरती जा रही हैं और हर गांव में गौशालाएं खोली जा रही हैं। घरों में गौशालाएं हुआ करती थी, अब सरकारी पैसे से गौशाला होगी, और सरकारी पैसे से जो शिक्षा दी जाती थी अब प्राइवेट स्कूलों में दी जाएगी। यही तो मनुस्मृति का समाज है। और ये आखिरी बात कह करके मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हमें एक काम करने की जरूरत है। मैं बहुत अच्छे मंच पर खड़ा हूं, इसका प्रिविलेज है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, इसका प्रिविलेज है। हम पढ़ा करके यहां तक आए कि हम एक ठीक ठाक सैलरी पर पढ़ा रहे हैं, इसका प्रिविलेज है। और एक ऐसे फोरम पर पहुंच की हमारी सुविधा है जहां 40 से ज्यादा संगठन, देश भर के युवा, देश भर के छात्र चिंतित हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा बचाने का आंदोलन कैसे खड़ा किया। लेकिन ये सुझाव या ये चुनौती कह लीजिए हमारी है, साझा चुनौती, कि हमें अपनी भाषा बदलनी होगी। एक मजदूर को फांसीवाद आज तक नहीं समझ में आया। मजदूर के हित की बात अब मजदूर की भाषा में कर रही होगी, किसान के हित की बात किसान की भाषा में कर रही होगी। और हमें अपने गांव तक ये बात ले जाना होगा कि जिस दौर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बचाने की जरूरत थी, उस दौर में आपसे मंदिर बचाने और धर्म खतरे में बचाने के नाम पर बरगलाया जा रहा है। जिस दौर में आपके बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही थी, उसी दौर में आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था, हिंदू खतरे में है, चलो बचाने। मंदिर मस्जिद की इमारतें बुलंद की जा रही हैं और स्कूल ढहते जा रहे हैं। ये है मनुस्मृति का संविधान। और आज हमारी चुनौती है कि अगर उस फेक नेशनलिज्म को, उस छद्म राष्ट्रवाद को, ये जो इतिहास रचा जा रहा है, इसके झूठ को जनता देखिए बारी बारी पकड़ती जा रही है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि जिस पगडंडी पर चल करके हम गांव से निकल करके इन विश्वविद्यालयों या इन जगहों तक पहुंच पाए, वो पगडंडियां मिटाई जा रही हैं। उनमें सबसे अहम पगडंडी थी शिक्षा की। ज्योतिबा फूले को याद करते हैं तो विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया। एक अविद्या ने जाने क्या क्या नुकसान किए, मैं थोड़ा भूल रहा हूं उस बात को। ये ज्योतिबा फूले की लड़ाई थी स्कूल खोलने की, महिलाओं के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल, अछूत बच्चों के लिए स्कूल। और वहां से डॉक्टर अंबेडकर, भारत का, नए भारत का मुस्तकबिल लिखने वाला वो अगुआ शिल्पकार, आज उसकी मूर्ति के सामने झुक करके वो लोग भी जय भीम बोलते हैं जो सामाजिक न्याय की हत्या अपनी नीतियों में कर रहे होते हैं।
तो परखने की जरूरत है और अब इस नए रूप में यह बात समझाने की जरूरत है कि जब विज्ञान तबाह हो जाएगा, शिक्षा तबाह हो जाएगी, तो आप भी बाल नरेंद्र के किस्से पढ़ेंगे कि मगरमच्छ के हाथ में जब वो मगरमच्छ भगवा झंडे को गिरा रहा था, निगल रहा था, तो बाल नरेंद्र तालाब में कूद करके उसको बचा लेते हैं। 35 साल भीख मांगते हैं, लेकिन बांग्लादेश की आजादी में जेल भी जाते हैं। तमाम झूठ बोले जाएंगे, हमें झूठ का मुकाबला सच से करना है। और इस फोरम को मैं बधाई देता हूं कि आपकी चिंता ये नहीं है कि हिंदू खतरे में है कि मुसलमान खतरे में है। अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उस नारे को आप धता बताकर कह रहे हैं, राष्ट्र चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये है नया भारत। आपको इसके लिए बधाई। और आपके नारे में जो बात है कि सबको शिक्षा दे न सके, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। मुझे लगता है कि हमें उम्मीद इन नौजवानों से करना होगा। एक मिनी इंडिया है, नारा क्या दिया था? पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। भारत नहीं कहा था, हिंदी के हिमायती लोग इंडिया बोले थे, तो इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत पीछे छूटता जा रहा है। तो फेक नारों, फेक जुमलों, फेक इतिहास वालों को जवाब अगर देने की जरूरत है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मसले पर जवाब दिया जा सकता है। आप शिक्षा के मसले पर लड़ रहे हैं, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। और इस बात की उम्मीद की जाए कि अगर इस कोविड में किसान इतना बड़ा आंदोलन कर सकता है, तो अगले चंद महीनों में यहीं से ऐलान कीजिए कि आप मंडी हाउस से जंतर मंतर संसद घेरने के लिए आंदोलन करेंगे। शिक्षा बचेगा तभी पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।